प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। जिस सेव्स ग्लोबल प्रेयर टावर में आप सभी को तहे हृदय से स्वागत। परमेश्वर ने विगत दिनों में हमारे प्रेयर टावर के द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान किया है, बहुत से लोग छुटकारा प्राप्त हुए हैं। यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक में माध्यम से इस वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने में परमेश्वर मदद कर रहा है। देश विदेश से अनेक लोगों का फ़ोन कॉल मैसेंजर के द्वारा चंगाई के छुटकारा की बातें सुनने के द्वारा मेरे मन बहुत खुश हो रहा है कि परमेश्वर का इस सेवकाई जो मसीह यीशु में करते हैं ये व्यर्थ नहीं है, बड़ी सौभाग्य और आनंद की बात है। बहुत से लोग आशीषित हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने इस दर्शन हमें दिया है कि हम दुनिया की उस कोने तक परमेश्वर के वचन पहुंचाए जाए। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया है कि अपने एकलौता पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, बल्कि नाश ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्तों का दिल में भी हमारा भी विचार, हमारा भी उद्देश्य है कि दुनिया में कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय के 37 से लेकर 39 पद तक के वचन पर खड़े होकर कुछ संदेश देना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के उस कार्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है उत्सव के अंतिम दिनों में मसीह यीशु ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंदर से जीवन की जल नदी फूट निकलेगी। प्रेज़ लॉर्ड। 39वां पद में इस प्रकार लिखा है, वो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। जो भी हम नदियों के विषय में थोड़े से मनन करेंगे, जीवन की जल नदियां मनुष्य के हृदय के भीतर से फूट निकलने की बातें कही है। किसकी है? किसके हृदय से जीवन की जल नदियां फूट निकलेगी? यीशु मसीह रूपी वचन की नदियां, जिसके हृदय को धोकर शुद्ध किया। यीशु मसीह के वचन जो हृदय को छू लिया है, उस वचन के सामने जो लोग सरेंडर किया, समर्पण किया है, जिसके हृदय को परमेश्वर का वचन छू लिया है, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी उमड़ते हैं, कार्य करते हैं। और वो व्यक्ति के अंदर में जैसे कि बड़ी जोश और सामर्थ्य आ जाते हैं। उसके मुंह के अनेकों के सामने खोलने के समय पवित्र आत्मा की जल नदियां जो वचन के रूप में, उद्धार के संदेश के रूप में फूट निकलने की बातें होती है। मेरे प्रियो, में जब उद्धार पाया, परमेश्वर ने मुझको अपने सेवकाई के लिए बुलाया गया, विशेष अभिषेक प्रदान किया। जहां कहीं भी जाए, 2 जन से मैं जब वचन का संदेश सुनाते हैं, जब मेरे जीवन में जो परिवर्तन किया वो यीशु मसीह के विषय में मैं सुनाऊंगा, तो मेरे दिल उमड़ते हैं। मेरे दिल में एक अजीब सा आशीष की और अजीब सा सामर्थ्य का महसूस करता है कि मैं परमेश्वर के वचन उन जातियों तक पहुंचाता है। मेरे अंदर में एक बड़ी शक्ति प्रवाहित होता है, वो तो बहती जाती है दूसरों तक, तीसरों तक, चौथों तक। वैसा एक अनुभव होता है कि आपके जीवन में भी यही अनुभव आपको महसूस करना है कि आपको सच्चे दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना है। वचन आपके अंदर में आने से आपके आत्मा का शुद्धिकरण पाते हैं, आपका हृदय का मन फिराव, पछताव होता है, पाप का शुद्धिकरण होता है,
आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वो पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर में वचन को सिखाता है, वचन के ज्ञान देता है, धर्मी बनाता है, सारे सच्चाई पर चलाता है, परमेश्वर के वचनों को स्मरण दिलाता है और धार्मिकता के विषय में आपको चेतावनी देता है। आने वाले एक न्याय के विषय में आपके अंदर में इसका ज्ञान उत्पन्न करता है कि आगे अनेकों तक वो सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का द्वारा एक जल नदी आपके अंदर से, मेरे हृदय से फूट निकलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। नदियों के विषय में कहने में मुझको बड़ी आनंद होता है। कई सारे नदियों को बारे में बाइबल में कहा है। जब उत्पत्ति के पुस्तक में हम पाए जाते हैं, पूर्व में एदन की वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रखा था, जहां पर हमारे आदि पिता आदि माता था। उस एदन की अंदर से एक नदी था। एदन में एक नदी उत्पत्ति में उत्पन्न हुआ है। वो नदी बहते बहते चारों दिशा में बहने लगे। 4 नदी के शाखाएं बन गया। मुझको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो सकता है, चारों दिशाओं में वो एक नदी बहने लगे। वो जहां जहां पर वो नदी बहती है वहां पर सब चमत्कार हुआ, बड़ी कीमती चीजें मिला है, बहुत लोगों को आशीष का कारण बना है। ये बातें हमें लिखा हुआ रहता है। और उसकी बात जब एक नदी के बारे में मैं आपको सुनाऊं, जब परमेश्वर के लोग मिस्र के गुलामी में रहते थे, परमेश्वर के लोगों को सतावट बहुत ज्यादा हो रहा था। जब परमेश्वर के लोगों को ईंट भट्टी में काम करने दे रहा था, वे लोगों को दिन और रात मेहनत करना पड़ता था और वे लोग सही ढंग से खाना पानी नहीं मिलते तो भी उनके पैदा होने वाले बच्चे हमेशा हष्ट-पुष्ट रहता था। ये जो बच्चे पैदा होता है, तकड़ा बच्चे, अष्टपुष्ट बच्चे, आरोग्यवान तंदुरुस्तवान बच्चा पैदा होता है, उस वहाँ के लोग, अधिपतियाँ और राजा भी डर गया। वे लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करने लगा, अरे ये इस्राएली लोग हैं, बहुत झुंड में बढ़ते जा रहा है। जब उनके बच्चा पैदा होता है, अष्ट पुष्ट आरोग्यवान तंदुरुस्तवान बच्चा पैदा होता है, ये लोग बढ़ते जाएंगे, ये सारे लोग मिलकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, हमारे राज्य को कब्जा करेगा, तो हम यहाँ कमजोर हो जाएगा। क्या करे, ये लोग ताकतवर नहीं बनना है। इनके लड़के जो पैदा होता है तो पैदाइश की समय उनको मार डालना पड़ेगा। तो होम नर्सेस जहाँ पर डिलीवरी का कार्य करता है, आया भाई लोग, उनको आदेश दे दिया, इस्राएली लोगों के घरों में अगर कोई स्त्री जचकी की पीड़ा होती है तो वहां पर जाओगे, लड़का पैदा होता है उसी समय पर उनको मार डालना, सख्त हुक्म उनको दिया गया था। उसी संदर्भ में एक लेवी परिवार के अंदर में एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का माँ बाप को पाता है, बहुत सुंदर खूबसूरत था। उनको किसी भी रीति से बचाने के लिए वे लोग चोरी छुपे घर के अंदर के एक कोने में रखा करता था। जब बच्चा बढ़ने लगा, रोने की आवाज़ बहुत तेज होने लगे, वे कुछ समय के बाद उनको पता चला कि ज़्यादा समय तक इसको बचा कर रखना मुमकिन नहीं है। अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ आसपास के हमारे खानदान के, हमारे वंश के सारे लड़कों को सेना लोग आकर के उठा कर ले जाता है, नील नदी में उनको खत्म किया जाता है, नील नदी के अंदर डुबाकर मार डालता है कि हमारा बच्चा जिसका हम नाम मूसा रखा है, इसको बचाना जरूरी है। हो सकता है कल का दिन हमारे दुर्दशा में हमारे लिए खड़े होने वाला एक पुरुष प्रजा ये परमेश्वर के द्वारा हमको दिए होंगे कि इसको बचाना है,
इसको किसी भी विधि से उन सेनाओं के हाथ में ना देना, इनको नील नदी में नष्ट होने नहीं देना, हमारा पीढ़ी को खत्म होने नहीं देना है। माता पिता मिलकर के सोचा तब क्या करेंगे। उनकी इस बच्चे का एक बड़ी बहन थी, उनकी नाम है मिरियाम। उनको दिमाग में परमेश्वर ने काम करने दिया, सरकंडे को तोड़ कर लाया, उसका एक संदूक बनाया, सरकंडे से बनाकर एक संदूक बनाकर उस संदूक के ऊपर में भी अंदर में भी राल डालकर उसको पॉलिश कर दिया, पैक कर दिया। राल क्यों डालना पड़ता है? ये राल इसलिए डालते हैं कि ये संदूक जब नील नदी में रखेंगे, नील नदी के पानी ये संदूक के अंदर नहीं आना, ये संदूक के अंदर मेरे छोटे भाई मूसा को रखा जाएगा। उस विनाशकारी पानी मेरे छोटे भाई मूसा को छूने ना पाए। मेरा छोटा भाई मूसा एकदम अब बहुत हालेलुया एकदम अच्छा रहना चाहिए, उन तक ये नील नदी विनाशकारी मृत्यु का, दंड का, विनाश का ये नदी के पानी उनको सुरक्षित होना है। इसलिए वे राड़ लगाकर उस सरकंडे के संदूक को पॉलिश करके उसमें उस बच्चे को रखा। उसके बड़ी बहन उस बच्चे को लेकर सरकंडे के संदूक के साथ वो नील नदी में छोड़ दिया। वो नील नदी बहते बहते उसके अंदर पानी ना आया और किसी प्रकार के हानि उसमें नहीं आया। बच्चे हालेलुया बहते बहते जहाँ पर फिरौन की बेटी नहा रही थी अपने सहेलियों के साथ, उसके पास जाकर झाड़ियों में फंसा। अब बच्चे जब नींद से उठा रोने लगे। जब फिरौन की बेटी रोने की आवाज़ सुना, सहेलियों को पूछने लगे, अरे कहाँ? एक बच्चे की आवाज़ आ रहा है, ये देखने जाना है। परमेश्वर ने उनके दिल को उबारा, उनके हृदय की आंखें खोल दी। जब बच्चे को जाकर देखा, इतना सुंदर और सुडौल बच्चे है, इस बच्चे को किसी का हाथ में नहीं देंगे, इस बच्चे को हमारा राजमहल में ले जाएगा, मैं मेरे बच्चे के रूप में इसको पालेंगे। उठा लिया गोद में। तुरंत मूसा की बड़ी बहन चालाकी से उनके पास गया, अरे अच्छा बच्चा है, इनको दूध पिलाने के लिए मैं किसी दाई को लाऊं क्या? तो फिरौन की बेटी बोला, हाँ एक दाई चाहिए, इनको दूध पिलाना है। तो इस बड़ी बहन ने अपने मूसा के खुद की माँ को उनके पास ले आया। ये फिरौन और उनके राजमहल का किसी को पता नहीं था, उनकी बेटी को पता नहीं था कि ये सही माँ है, सही बहन है। मेरा प्रियो, मैं कहता हूँ 40 वर्षों तक राजमहल में फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में मूसा वहां पर पालन पोषण हुआ। सारे प्रकार की पढ़ाई, युद्ध से लेकर सेकुलर पढ़ाई, दुनिया की सारे बातें 40 साल तक उसको सीखने मिला। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी नील नदी के असर अनेक बच्चों को खाई जा रहा है, अनेक लोगों के पीढ़ियों को ख़त्म किया जा रहा है। आज संसार में फैलने वाले नशे की वस्तुएं, शराब की वस्तुएं, बहुत प्रकार की बुराई, म्लेच्छता का हर प्रकार की रंगलीला, ये दुनिया में छोटे बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर छोटे बच्चों तक आज आकर्षित करते हुए फंसाकर अलग दुनिया में ख़त्म किया जा रहा है। ये दुनिया पानी है, ये दुनिया से हर प्रकार की गंदे पानी से भरे हुए है। प्रलोभन मिल रहा है बच्चों को, नेटवर्किंग ऐसे हो रहा है, इंटरनेट में, मोबाइल में बच्चे लोग 24 घंटे रहते हैं, पागल हो जाते हैं, अश्लील हरकतें करने लगता है। लड़का लड़कियां आपस में, लड़का लड़का का साथ, लड़की लड़की के साथ, और माता पिता के तुच्छ समझते हुए, माता पिता को इज्जत और प्यार ना करते हुए, छोटी छोटी बातों में बिगाड़ते हुए, झगड़ा करते हुए, पापा डांटने से खुदकुशी करना, मम्मी अगर डांटने से घर से भाग जाना, पापा मम्मी का प्यार कम है, ये कंप्लेंट देकर किसी पराई के एक पल के प्यार के लिए
अपने घर, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर सड़कों में निकल जाते हैं। कभी उनके लाश नदी में, कभी उनके लाश जहर में, कभी उनके लाश 1 मीटर रस्सी में और रेलवे के पटरी में पाए जाते हैं। मेरा प्रियो, आज नशे से भरी हुई हालेलुया सारे पीढ़ी के बच्चे जो है आज नील नदी में खत्म किए जाता है। मैं कहता हूं कि अनेक माता पिता अपने बच्चे को खुद नील नदी में उठाकर फेंक रहा है, मार रहा है, क्योंकि उनके शिक्षा ना देने का कारण, परमेश्वर के भय और भक्ति में लालन पोषण ना होने का कारण, घर के अंदर प्रार्थना ना होने का कारण, घर के स्वामी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में, परिवार में स्थान ना होने का कारण, संसार के हर बातों में परिवार, माता पिता, बच्चों के साथ संसार के हर मौज मस्ती में चले जाने का कारण, थिएटरों में पिक्चर देखने के लिए छोटे बच्चों को लेकर, जवान लड़का लड़कियों को लेकर माँ बाप चले जा रहे हैं। फैशन परेड में कपड़ा पहनाने में, छोटे छोटे कपड़ा पहनाकर उनको सामने, लोगों के सामने खड़ा करता है। बार में डिस्को डांस के लिए बच्चों को लेकर चले जाते हैं और नाना प्रकार की बातों में आज संसार डूब चुके हैं। मैं कहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह के भय और भक्ति में, परमेश्वर का दया में, शरण में आप लोग नहीं, सही आत्मिक शिक्षाओं में आप लोग अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं करता है, तो मैं कहता हूं आपके आने वाला पीढ़ियों को आप नील नदी में फेंक रहा है। क्योंकि विनाशकारी उस जहरीली और विनाश के उस नशे में, शराब में, संसार के हर प्रकार के मौज मस्ती में बच्चों को फेंक दिया जाता है। जब आप बुजुर्ग होकर आंख बंद करने का समय आपके बच्चों से जो उम्मीद रखता है, शायद ही कई माँ बाप को नसीब होता है, क्योंकि उसी प्रकार बच्चे बिगड़े जाते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि अपनी बहन माँ मूसा को जब उस सरकंडे के संदूक में रखने से पहले उसकी अंदर में, बाहर में राड़ लगाया, ताकि ये संसार के, ये नील नदी के विनाशकारी पानी मेरे बच्चे तक, मेरे भाई के बदन में छूने ना पाए, उसे सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रखना है। मेरे प्रियो, ये है कि विश्वास के उस राल, पवित्र आत्मा का उस राल, आत्मिक शिक्षा का उस राल, सुबह शाम की प्रार्थना का उस राल, परिवार में पति पत्नी बच्चे मिलकर बैठकर जो सुबह शाम प्रार्थना करता है, वो आपके बच्चों के लिए, जीवन के लिए एक राल के रूप में है कि ये संसार आपके बच्चे के भीतर में ना आए। ये संसार के बाहर नाना प्रकार की रंग बिरंगी बातें आपके बच्चे के हृदय के अंदर ना आए, आपका बच्चा बिगड़ ना जाए। हालेलुया। आप ऐसा शिक्षा प्रदान करेगा तो बच्चे के अंदर में और राड़ लग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उनके अंदर से पवित्र आत्मा की उस जल नदी फूट निकलेगा। हालेलुया। जब आप उनको ऊपर से राड़ लगाकर सिखाएंगे कि ये संसार की बुराई उनके जीवन में ना आए, संसार के विनाशकारी बातें उसके भीतर में ना जाए, तो जरूर वो अपने भीतर में राड़ लगाने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। बच्चे लोग अपने आप को परमेश्वर का और भक्ति में, शिक्षा में एक अच्छी पीढ़ी, एक अच्छी जाति, एक परमेश्वर का चुना हुआ वंश के रूप में आपका अपने बच्चे को प्रकट होते हुए दिखाई देगा। मेरे प्रियो, आपको आने वाला विपत्ति से, आने वाला उस नील नदी के श्राप से, उस नील नदी के विनाश से अपने बच्चों को बचाना है। आप घर में बैठकर उस रास्ता से जाओ बोलने से नहीं, माता पिता मिलकर के बच्चों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर का दास लोग होंगे चरणों तले समर्पित करके पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी विनाश में ना जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पण करें। एक और अध्याय है उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय का 2 पद में। याकूब नाम का एक व्यक्ति है, अपने बड़े भाई को धोखा देकर, अपने पापा को धोखा देकर वह अपने मामा का घर गया। मामा को धोखा देकर बहुत सारा चीज है उसने कमाया, पर जाने के समय लूज नाम का जगह में उसके सूरज जो है अस्त हो गया।
अंधकार में बहुत कुछ कमाकर वापस आया। जब याबोक नदी के उस पार अपने बीवियां और बच्चों को, दास दासियों, ऊंट, भेड़ बकरी सबको पार कराने के लिए नदी में उतार दिया, तब उसके अंदर में घबराहट हुआ। ये नदी में एक उछल कूदने वाला लहर मेरे सारे परंपराओं को, मेरे सारे परिवार को खत्म कर देगा। फिर मेरे पास क्या बचा है? मैं 21 वर्षों तक अपने घर परिवार को छोड़कर पराये देश में जाकर मेहनत करके कमा कर लाया हुआ मेरा धन संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरे पीढ़ी, सब कुछ इस पानी में खत्म हो जाएगा, तो मुझको हमेशा स्थिर रहने वाली कौन सा आशीष होगी? और उसने उस पानी से किनारे में आया, घुटने टेका और जीवित परमेश्वर की ओर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर की ओर हाल घुटने टेककर समर्पण किया, प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तो सब कुछ दिया, मुझको बहुत धन संपत्ति दिया, अब बहुत सारा, मेरे बच्चों का गिनती, मेरे बीवियां, बहुत सारा, सब कुछ मुझको है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कमी है। मैं हर दिन बेचैनी से, मैं सोने के लिए तरसता है, नींद नहीं आता, मेरे अंदर धड़कन बढ़ जाता है, मेरे अंदर घबराहट है, मुझे कोई मारने आने वाला है। दिन में और रात में डर और भय से मैं छा गया हूँ। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है। धन तो बहुत है, बहुत आय से मैं कमा चुका हूँ, यहाँ बिल्डिंग, वहाँ बिल्डिंग, वहाँ बिजनेस, यहाँ बिजनेस, अनगिनत सेवक लोग मेरे साथ है, कर्मचारी लोग हैं, वो कोई भी चीज़ों का कमी नहीं, लेकिन मेरे अंदर कमी शांति का कमी है, मेरे अंदर प्यार की कमी है, मेरे अंदर घबराहट है। मुझको चैन से सोने के लिए मैं चाहता हूँ, पर 1 घंटा मुझको नींद नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि मेरा नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गदूत वहां पर उतरा, रात भर उसके साथ मल्ल युद्ध किया, भोर होने पर था, स्वर्गदूत ने बोला, छोड़ दो मुझको, भोर होने पर है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, भोर हो या रात, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्यों? मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष दिए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब तो समझते हो, धोखेबाज, लुटेरा। तू लुटेरा है, धोखेबाज है, दूसरों के हाथ का हर चीज तो अपना कब्जा करता है, अपने चीज किसी पराये को नहीं देता, बड़ी कंजूस है, सबका चीज तो अपना कब्जा में रखना चाहता है। तेरा हृदय संगोज मन का है, तेरे हृदय में अंधेरा है, अंधेरा भरा हुआ, पाप के अथाह कुंड में, अंधेरा कुंड में तू पड़ा है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, मेरा नाम याकूब है, मुझको आशीष चाहिए। वो समर्पण किया, गिड़गिड़ाया, अरे ये धोखेबाज है, परीक्षा कर लेता हूं। उसके झांक का नस को स्वर्गदूत पकड़ लिया, वो लंगड़ा गया, लंगड़ा होकर चलने लगा। फिर भी वो स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा। मतलब ये लंगड़ा हो या इसका नस तोड़ दिया जाए, फिर भी इनको आज आशीष है, इनको जरूरत है। सच में ये चाहता है मन फिराने, समर्पण करने, अपने जीवन को सुधारने के लिए, ये कितना भी अभंग होने के लिए चाहता है, फिर भी आशीष चाहिए। परमेश्वर ने उनको कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। इस्राएल, बड़ी एक देश तेरे द्वारा होगा, बड़ी एक जाति तुझसे उत्पन्न होगी, तुझसे राजा लोग, प्रभु लोग और बड़े जाति जाति के लोग तुझसे उत्पन्न होगी। तू एक व्यक्ति नहीं, तू एक छोटी से झुंड नहीं, बड़े एक राज्य होगा इस भूतल में, पूरे दुनिया में राज करने वाला। ये दुनिया की सारे शत्रु एक साथ मिलकर तेरे साथ लड़ाई करे तो भी तुझको कोई हानि नहीं होगा। जो लड़ाई करने आता है वो धनुष नष्ट होगा, वो तितर बितर होगा, वो भस्म होगा, 6 में 1 भाग बचेगा। ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र याकूब के द्वारा हुए हैं। वो आज दुनिया के एक छोटे से जगह है, लेकिन आज वो पूरे दुनिया उससे डरते हैं। आज लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, फिर भी परमेश्वर ने उनको लिखी हुई वायदा की, प्रतिज्ञा किया वो देश है, उसको परमेश्वर की सुरक्षा होता है। मेरा प्रियो कि ये वचन के मुताबिक हालेलुया, परमेश्वर याकूब और उनके पूरे परिवार जब लहर में उस नदी में उतर रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, स्वर्गीय आशीष दिया, मन में शांति दिया,
जिस दिन में उनके अंधेरा भरे हुए हृदय था, आज उनको पेनियल नाम दे दिया, कारण उनके सूरज का उदय वहां पर हुआ है। हालेलुया। जहां पर घर छोड़कर सब लूट कर जा रहा था और वहां पर सूरज की अस्त हुआ था, आज सचमुच मन फिराया, परिवर्तन पाया, दिल में शांति पाया, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया, उनका पेनियल, उनका सूरज वहां पर उदय हो गया। उसके बाद जो शत्रु मानता था बड़े भाई को, उनका मित्र बन गया, गले लगाया। वे लोग कुशल पूर्वक उस देश में रहते हैं। उसकी संतति आज तक इस पूरे दुनिया को आशीष का कारण बनाया गया। कि मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष है, या सचमुच आप बड़ा धनवान हो सकता है, मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है करके आप सोच रहे होंगे, लेकिन दिल के कई कोने में आप शांति के लिए तरस रहा है, आप परमेश्वर के उस प्यार के लिए तरस रहा है, आप चैन के लिए तरस रहा है, आप नींद के लिए तरस रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में उस शांति जो स्थिर रहने वाला है चाहिए, आज समर्पण करो। तो मैंने एदन की नदी के बारे में बोला, दूसरा बच्चों को मार डालने वाला नील नदी के बारे में बोला, और तीसरा है याबोक नदी, परिवार को खाने वाला, परिवार को तितर बितर करने वाला, परिवार को खुदकुशी के लिए प्रेरित करने वाला। उस नदी से भी बचना है। यीशु मसीह का सामने अपने आप को समर्पण करो। यीशु मसीह आपको जीवन में शांति सदैव रहने वाला, कुशल मंगल रहने वाला, आपका संपत्ति को नुकसान होकर नहीं, आपका संपत्ति को शत्रुओं को भी बांट कर मित्र बनाने वाला संपत्ति का अधिकारी बनेगा। परमेश्वर आपको सहायता करे। ये वचन अगर आपके जीवन में आशीषदायक बना, कि इस वचन को आप दूसरों तक शेयर करें, कि आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपको लगातार ये इसी प्रकार वचन मिलते रहेंगे। आपकी कोई विषय है, प्रार्थना का विषय हो, तो हम इसमें जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप में विषय भेज सकता है। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।